हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिव के माता पिता कौन थे। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि भगवान शिव की जिस शिवलिंग की पूजा हम लोग करते हैं, आखिर वो शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ और भगवान ब्रह्मा की पूजा पूरे संसार में क्यों नहीं की जाती है, इसके पीछे का सत्य क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं भगवान शिव के बारे में। तो दोस्तों, भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बहुत सारी कहानी सुने होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग शिव पुराण की। शिव पुराण के अनुसार अगर कहा जाए तो कहा गया है शिव पुराण में कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। स्वयंभू का अर्थ ये होता है कि भगवान शिव खुद से जन्मे हैं। इसका मतलब ना तो उनकी कोई माता है और ना ही कोई उनके पिता है। वहीं अगर हम लोग विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है भगवान शिव भगवान विष्णु के तेज से जन्मे हैं, जिस वजह से हमेशा वो योग मुद्रा में रहते हैं। लेकिन वहीं अगर इसके ठीक विपरीत हम लोग शिव पुराण की माने तो शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव जब एक समय अपना घुटना मल रहे थे, उस समय उस मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। और अगर हम लोग इन दोनों कथाओं और इन दोनों पुराणों को एक साथ रखें तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एक तीसरी कहानी के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी ना कभी अपने बुजुर्गों से सुना होगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत से। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और शेयर जरूर करना और साथ ही बेल बटन बजाना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा कि मेरा आने वाला हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक समय जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में बहस चल रहा था कि श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ मैं हूँ या श्रेष्ठ आप हैं, तभी एक जलता हुआ खंभा उनके सामने आता है और उस खंभे से आवाज आती है कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है वो मैं बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, यही वो खंभा है जिसकी पूजा आज हम लोग करते हैं, जिसकी शिवलिंग कहते हैं। इसी शिवलिंग के कारण शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, जिसकी पूजा हम लोग सारे लोग करते हैं। तो जैसे ही उस खंभे से आवाज आती है, वो दोनों उस खंभे के पास आ जाते हैं और खंभे से आवाज आता है कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है ये मैं बताऊंगा और आप दोनों को एक काम करना होगा। तो वो काम है कि इस खंभे का प्रारंभ और अंत ढूंढना। बस क्या था, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उस खंभे का छोर ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे ही उनको ये पता चलता है कि इनका तो छोर है ही नहीं, वो दोनों वापस आ जाते हैं। तब जब भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं क्या आपने इसका प्रारंभ ढूंढ लिया है, तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं हाँ, मैंने इसका प्रारंभ ढूंढ लिया है। तभी भगवान शिव क्रोधित होते हैं और भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि आज के बाद इस संसार में आपकी पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। वहीं जब भगवान शिव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि क्या आपने इसका अंत ढूंढ लिया है, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसका कोई आरंभ नहीं उसका अंत कैसे हो सकता है। यही सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं भगवान विष्णु से कि आज से आपके जितने भी रूप होंगे आप हर रूप में पूजे जाएंगे। और भगवान विष्णु के 10 रूप हैं जिसे वो पूजे जाते हैं। हम लोग 10 रूप को पूजते हैं। अगर आप 10 रूप उनका नहीं मालूम है, मेरे चैनल में बने रहिएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु के 10 रूप कौन कौन से हैं। इसी तरह उनके 10 रूप हैं और 10 रूप पूजे जाते हैं। तो इस कहानी से हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो कहानी है, ये कहानी के अनुसार कहा गया एक एक शब्द सत्य लगता है, जिस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, जिस वजह से हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो हम लोग इस कहानी को सत्य मान सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कहानी है, कोई और वजह है इस कहानी के अलावा, तो आप लोग वो कहानी शेयर जरूर करना। जय भोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।